क्यों आज पूरे हिंदुस्तान को सिर्फ 100 ग्राम वजन की कीमत इतनी भारी पड़ रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि 140 करोड़ की आबादी का ये देश 100 ग्राम जैसी निगण्य राशि के बोझ से हिल गया? ध्यान से सुनिए। जी हाँ, सिर्फ 100 ग्राम वजन ने पल भर में किसी की जिंदगी बदल दी। हम 100 ग्राम के वजन को अपनी जिंदगी में शायद एक मच्छर या मक्खी जितनी अहमियत भी नहीं देते होंगे, लेकिन आज हम आपको उस महिला रेसलर के बारे में बताएंगे जिसको इसी 100 ग्राम जैसी मामूली मात्रा ने रेसलिंग से रिटायरमेंट ही लेने पर मजबूर कर दिया। माना जाता है कि किसी व्यक्ति के वजन में 100 ग्राम का अंतर व्यवहारिक रूप से अदृश्य है और इसका स्वास्थ्य या रोजमर्रा के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन सोचिए, वही 100 ग्राम घटाने के लिए आपको बिना एक बूंद पानी पिए घंटों तक साइकिलिंग और स्किपिंग जैसी रिगरस एक्सरसाइजेस करनी पड़े तो। ऐसा ही कुछ एक महिला रेसलर ने अपने ओलंपिक मेडल को पाने के लिए किया। असल में भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगट पेरिस ओलंपिक्स में 50 केजी फ्री स्टाइल कैटेगरी में खेल रही थी, जिसके लिए उनका वजन 50 केजी से कम होना जरूरी है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स की वर्ल्ड डिफेंडिंग चैंपियन सुजाकी नाम की जापानीज खिलाड़ी को भी हराया, जिन्होंने विनेश फोगट से हारने से पहले अपनी 82 इंटरनेशनल मैचेस में कभी हार का सामना किया ही नहीं था। विनेश फोगट ने मंगलवार को यानी फाइनल मैच से ठीक एक दिन पहले वजन क्राइटेरिया को मीट कर लिया था, यानी उनका वजन 50 किलो से कम था। पर उसी रात आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनका वजन 2 किलो बढ़ गया। उन्होंने मंगलवार की पूरी रात घंटों तक भूखे प्यासे रहकर स्वेट सूट में एक्सरसाइज की। जब वो भी काम नहीं आया तो उन्होंने अपने शरीर से पसीना बहाने के लिए काफी देर तक सौना बांध भी लिया। पर अगले दिन बुधवार की सुबह यानी फाइनल मैच के दिन विनेश का वजन 50 किलो से सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा पाया गया, जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मानो जैसे वो 100 ग्राम उनकी गले की हड्डी बनकर अटक ही गया हो। यहाँ तक कि उन्होंने अपने नाखून और बाल भी कटवाए। जब वो भी असर नहीं किया तो उन्होंने अपने शरीर से खून तक निकलवाया। जब तब भी कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने अपने कपड़े तक कटवा लिए, लेकिन उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्हें गोल्ड मेडल के इतने करीब होते हुए भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार ने उनके साथ षड्यंत्र रचा, क्योंकि विनेश फोगट ने जंतर मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जो उस वक्त भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे, और उन्होंने अन्य महिलाओं ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और उन पर महिला पहलवानों के साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया था। हालांकि ये सारी अफवाह है। विनेश फोगट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे प्रमुख पहलवानों ने जनवरी 2023 में दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का उद्देश्य बृजभूषण शरण सिंह को उनके पद से हटाना और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करना था। हालांकि विनेश फोगट ने अपने साथ हुई इस नाइंसाफी की शिकायत कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में किया है, जहां पर उन्होंने ज्वाइंट सिल्वर मेडल की मांग रखी है। उनका केस इंडिया के टॉप लॉयर हरीश साल्वे लड़ रहे हैं। इस केस का फैसला 13 अगस्त रात 9:30 बजे सुनाया जाएगा।